महाभारत रहस्यों से भरा हुआ है और महाभारत के किस्से सुनने में आज भी बहुत ही रोचक लगते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक किस्सा लेकर मैं आया हूँ कि महाभारत में कौन से ऐसे 5 मामा थे जिन्होंने अपनी एक अहम भूमिका अदा की थी महाभारत के युद्ध में। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, 5 मामाओं में सबसे पहले नंबर पे आते हैं जरासंध। दोस्तों, ये कंस का मामा था और कंस जो था वो श्री कृष्ण जी का मामा था। अब दोस्तों, कंस के पिता जो थे उग्रसेन, उसको कंस ने जेल में डाल दिया था और सूरसेन राज्य की जो कमान थी उसने संभाली थी। इस प्रकार जो जरासंध था वो मगध का सम्राट था और श्री कृष्ण जी को उसने काफ़ी परेशान कर रखा था। और दोस्तों, श्री कृष्ण की जो बुआ थी उनका लड़का था शिशुपाल और श्री कृष्ण जी को ये दिक्कत थी कि शिशुपाल जो था वो उनका जो मामा था कंस, उनकी सेना में शामिल हो गया था। एक तरीके से वो उनका काफ़ी पक्ष लेता था। इस प्रकार श्री कृष्ण और श्री शिशुपाल दोनों में काफ़ी जो है उठापटक चलती रहती थी और श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल को माफ़ किया था, कहा था मैं तुम्हारे 100 अपराध माफ़ करता हूँ। लेकिन जब उसने 100 अपराध पूरे कर दिए उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उसका वध कर दिया। और दोस्तों, कंस जो था वो पूर्व जन्म में काल नेमि नाम का राक्षस था। और दोस्तों, कंस जो था उसने अपने बहन को जेल में डाल दिया था क्योंकि उसको भविष्यवाणी हुई थी। उसको मालूम था कि मेरी बहन का जो 8वां पुत्र होगा जिससे हमारी मृत्यु होगी वो हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन दोस्तों, जब श्री कृष्ण जी 8वें पुत्र के जन्म के रूप में जन्म लेते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर उसकी जो जेल थी उसके सभी द्वारपाल सो जाते हैं और जितने ताले होते हैं अपने आप खुल जाते हैं। इस प्रकार श्री जो इनके कंस के जो दामाद थे उन्होंने श्री वासुदेव जी ने उनको श्री कृष्ण जी को श्री यशोदा जी के घर भेजा और इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का भी वध किया। और जब मल्ल युद्ध की तैयारी चल रही थी और कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने के लिए कई बार राक्षस भी भेजे, लेकिन उन राक्षसों को उल्टा श्री कृष्ण जी ने ही मार दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी को जब बुलावा आया कि आज मल्ल युद्ध है और कंस चाहता था इसी मल्ल युद्ध में श्री कृष्ण जी का काम तमाम कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों उसी मल्ल युद्ध में श्री कृष्ण जी ने अपने मामा कंस को मारा था और अपने माता पिता जो जेल में बंद थे कई वासुदेव जी और श्री देवकी जी को रिहा कराया था। दोस्तों, इस प्रकार जो पहले मामा थे जरासंध, उसकी ये कहानी थी। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो महाभारत की अहम भूमिका अदा कर रहे थे शकुनी मामा। दोस्तों, शकुनी मामा के बारे में कहा जाता है कि पूरी महाभारत कराने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि शकुनी वास्तव में जो दुर्योधन का मामा था तो वो वास्तव में क्या दुर्योधन का भला चाहता था कि कौरव पांडव दोनों का भला चाहता था? हकीकत क्या थी? दोस्तों, इसके पहले शकुनी के बारे में जान लेते हैं। शकुनी जो था इसकी बहन थी गांधारी। इसका विवाह जबरदस्ती श्री द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र से करा दिया था और चूँकि धृतराष्ट्र अंधे थे तो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती थी। इस वजह से और ये भी धृतराष्ट्र सुन रखा था कि गांधारी का विवाह दूसरा हुआ है, पहला विवाह इनका एक बकरे से कराया गया था। तो बकरे से कराने के कारण धृतराष्ट्र को लगता था मेरा इन्होंने अपमान किया है, इसलिए धृतराष्ट्र ने इनके शकुनी के पिता गांधारी के जो पिता सुबल थे उनको इनके सभी 100 भाई थे, इन सभी भाइयों को इनके पिता सहित जेल में डालवा दिया और जेल में भी बहुत बुरी तरह डाला था कि इनको खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था, तो एक एक कौर आता था खाने के लिए। तो इस प्रकार क्या देखा शकुनी की पिताजी ने, सुबल ने देखा कि मेरे सभी पुत्र काफ़ी दुर्बल हो गए हैं और ये सब
कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इनको खाने को कुछ नहीं मिलता था। इसलिए सुबल बहुत ही बुद्धिजीवी थे। उन्होंने सोचा कम से कम मैं अपना एक पुत्र तो जीवित रखूं जो इन कौरवों से बदला ले सके। इस प्रकार शकुनी ने, चूँकि ये जानता था कि सुबल की ये जो शकुनी है ये मेरा बहुत ही बुद्धिमान बालक है, इसलिए सुबल जी ने ये निश्चित किया कि जो ये खाना आता है मैं अपने एक पुत्र को दूंगा। इस प्रकार शकुनी स्वस्थ हो गया और जो इनके सभी भाई थे उनकी धीरे धीरे मृत्यु हो गई। शकुनी ने अपने सभी भाइयों को जेल में मरते हुए देखा था। इस प्रकार श्री सुबल जी ने धृतराष्ट्र से प्रार्थना की कि मेरे एक पुत्र को जीवित कर दिया जाए, जिससे कम से कम मेरे खानदान का नाम रोशन हो। इस प्रकार धृतराष्ट्र राजी हो गए और शकुनी को रिहा कर दिया गया। इसके बाद शकुनी के पास दो रास्ते थे जेल से निकलने के बाद, कि वो हस्तिनापुर में रह जाता और या अपने गांधार वापस चला जाता। लेकिन शकुनी ने हस्तिनापुर में रहना उचित समझा और वहाँ पर ऐसी चाल चली कि हस्तिनापुर के जो कर्ता धर्ता थे दुर्योधन और गांधारी, इन पर अपनी काफ़ी अच्छी जमा ली थी। इस प्रकार दुर्योधन वही करता था जो शकुनी मामा कहते थे। और दोस्तों इसी तरह दिन बदलते गए और शकुनी वास्तव में कौरवों का भी विनाश चाहता था और पांडवों का तो विनाश चाहता ही था, क्योंकि सहदेव और भीम काफ़ी इनको परेशान करते थे। और दोस्तों आखिर में सहदेव ने ही शकुनी को भी मारा था, इनके पुत्र को भी मारा था। दोस्तों इस प्रकार जो शकुनी था वो कौरवों और पांडवों दोनों का मामा था और इसने महाभारत कराने में, महाभारत के युद्ध में अपनी एक अहम भूमिका अदा की और आखिरी दम तक ये हमेशा अपने पासों के बल पे जो पांडवों को नाच नचाता रहा। और दोस्तों इसके पासे के बारे में कहा जाता है, इसके पासे कोई मामूली पासे नहीं थे, ये इसके इशारे पर नाचते थे। दोस्तों इनके पासों के बारे में बता दें कि जो सुबल जी थे इनके पिताजी, ये चाहते थे कि मेरा पुत्र जो है मेरी मृत्यु के बाद मेरी हड्डियों का पासा बनाए और ये जो पासे होंगे वो शकुनी के इशारों पर नाचेंगे। और दोस्तों शकुनी ने ऐसा ही किया, अपने पिता सुबल की मृत्यु के बाद उनकी हड्डी का पासा बनाया और उसी के दम पर उसने पांडवों को दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। और दोस्तों लाक्षागृह की भी योजना इसी ने बनाई थी। अब दोस्तों आइए जानते हैं तीसरे मामा के बारे में। दोस्तों महाभारत का जो तीसरा सबसे भयंकर मामा था वो शल्य मामा था। दोस्तों शल्य मामा के बारे में बता दें कि वास्तव में ये जो पांडव थे उनकी जो पत्नी थी नकुल सहदेव की जो माता थी माद्री जी, ये उनका भाई था। तो पांडव जानते थे कि हमारे मामा हैं तो ये हमारी तरफ से लड़ेंगे, चूँकि शल्य के पास ये बहुत बड़ी सेना थी। तो पांडवों को पूरा विश्वास था कि मेरे मामा मेरी तरफ से लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों उल्टा हो गया। शल्य जो है अपनी सेना को लेकर के आ रहे थे हस्तिनापुर की तरफ, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि जगह जगह पर खाने पीने का इंतज़ाम, प्याऊ का इंतज़ाम, रहने की व्यवस्था है। तो ये चीज़ देख करके शल्य को काफ़ी अच्छा लगा और इनकी सेना को काफ़ी राहत मिली। शल्य ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये किसने किया है मेरे लिए इतनी व्यवस्था। दोस्तों इस प्रकार शल्य जी जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो पता चलता है ये व्यवस्था जो है दुर्योधन ने की थी। दुर्योधन ने जब शल्य को देखा तो कहा, मामा जी नमस्कार, आपको मेरी व्यवस्था कैसी लगी? तो दोस्तों शल्य ने कहा, अगर आपकी व्यवस्था ना होती तो मेरी सेना सुरक्षित यहाँ ना पहुँच पाती। मैं तुम पे बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम जो कहोगे मैं करूँगा और तुम चाहो तो मुझसे कोई वचन ले सकते हो। तब दोस्तों शल्य ने इससे वचन लिया तो उसने कहा कि मैं आपको क्या वचन दे सकता हूँ। तो दुर्योधन को यही चाहता था, उसने कहा आप मेरी तरफ से लड़ाई करिए। दोस्तों बस इसी वचन के कारण शल्य जो है दुर्योधन की तरफ से लड़ाई किया। लेकिन शल्य ने एक वचन ले लिया था, कहा था मैं लड़ाई तो तुम्हारी तरफ से करूँगा, सेना अपनी रखूँगा, लेकिन मुझे मेरी जुबान पर पूरी छूट होनी चाहिए, मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ। तो दुर्योधन ने सोचा इससे क्या होता है, किसी को कुछ भी कहे। लेकिन दोस्तों कर्ण को शल्य का सारथी बना दिया गया था। और दोस्तों इस प्रकार जो शल्य थे वो हमेशा अपने राजाओं को, अपने जो रथ पे होते थे आसपास के लोग, उनको हीन भावना के शिकार से देखता था और उनको काफ़ी अपमानित भी करता था। दोस्तों तीसरे जो मामा थे वो कृपाचार्य। दोस्तों कहा जाता कृपाचार्य चिरंजीवी देवी थे। दोस्तों ये जो गौतम ऋषि के पुत्र थे और इनके जो माता का नाम नादमती था।
अब दोस्तों इनकी बहन थी कृति, इसका विवाह द्रोणाचार्य जी से हुआ था और द्रोणाचार्य जी का जो पुत्र था वो अश्वत्थामा था। दोस्तों इस प्रकार अश्वत्थामा जो था उसके मामा थे कृपाचार्य। अब दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि पूरी महाभारत में कृपाचार्य, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य इनका एक अच्छा खासा आतंक था। और दोस्तों कृपाचार्य ने तो एक बार तब हद कर दी जब इन्होंने द्रौपदी के शिविर में, जहाँ पर द्रौपदी के पांचों लड़के लेटे हुए थे, वहाँ पर जा कर के काफ़ी इनके पुत्रों को मार दिया। तब द्रौपदी ने कहा कि आप तो हमारे धर्मगुरु हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब दोस्तों जो आखिरी मामा के बारे में बता दें, वो दोस्तों श्री कृष्ण और अभिमन्यु का रिश्ता था। दोस्तों कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी चाहते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु हो जाए, और क्योंकि उसका बहुत बड़ी राजनीति थी उसमें, ऐसा भी माना जाता है। एक तो ये माना जाता है कि अभिमन्यु जी चंद्रमा के पुत्र थे, उनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित की गई थी, क्योंकि चंद्रमा ने कहा था मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा दिनों तक इसको नहीं चाहता हूँ कि वहाँ धरती पर रहे, केवल ये 16 वर्ष तक या 17 वर्ष तक यहाँ रहे, इस प्रकार माना जाता है। लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण की बात करें तो श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को इसलिए मृत चाहते थे क्योंकि अभिमन्यु का जब वध हुआ था तो कई नियम जो थे वो नहीं माने गए थे युद्ध के। यही चीज़ श्री कृष्ण जी को एक पॉइंट मिल गया कि जब किसी युद्ध में किसी नियम को नहीं माना गया अभिमन्यु को मारने में, तो श्री कृष्ण जी ने कहा मैं क्यों मानूं नियम। इस प्रकार दोस्तों श्री कृष्ण जी ने इसी का फ़ायदा उठा करके बर्बरीक का वध कराया। दुर्योधन की जंघा जब काटी गई थी तो उसका भी वध इसी से हुआ।